इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हिंदी का जो 9 मार्च 2024 को पेपर होने वाला है। तो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो 3 घंटे का पेपर होगा। किस प्रकार ये पेपर आता है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है पठित गद्यांश जो है बुक का पैसेज दिया रहेगा। कोई भी चैप्टर से आ सकता है। 8 अंक का रहता है। अब ये 8 अंक के जो है प्रश्न जो आएगा, इसमें क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें इस पेपर में उमा की विशेषताएं का जो चैप्टर है वो आया उमा। तो इसमें यहाँ पर देखो उमा की विशेषताएं क्या ये पूछा गया है। फिर जोड़िया मिलाओ दिया गया है। फिर गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युगम पुण्य कीजिए ऐसा लिखा हुआ है। फिर गोपाल प्रसाद बहू में गाना बजाना सिलाई पेंटिंग आदि गुण चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं। इस पे अपने शब्दों में आपको जो है लिखना है। यह 2 मार्क्स का है। तो इस प्रकार 8 मार्क्स हो गए। फिर दूसरा जो है ये भी जो है जो गद्यांश दिया है ये भी जो है पैसेज बुक का ही है। तो यह 8 मार्क्स का ये भी है। तो इसमें भी देखो ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। परिणाम लिखिए। फिर इसके बाद जो है कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों स्वभाव का पता चलता है। तो इसमें से आपको ढूंढ के ऐसे लिखना है। फिर अर्थ लिखिए। फिर यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन आपको लिखना है। फिर इसका जीवन में अनुशासन की आवश्यकता विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न पहला का ई निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाएं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह जो गद्यांश दिया गया है ये बुक का नहीं, ये बाहर से आया गया है। तो इसमें देखो 4 मार्क्स का ये आता है। तो ये यहाँ पर देखो दिया है संजाल पूर्ण कीजिए, कबीर की विशेषता है, इसमें से ढूंढना है। फिर कबीर का फकराना स्वभाव विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का ये देखो ये हो गया 20 मार्क्स टोटल। 8 8 8 16 और 4 20 हो गया। फिर इसके बाद आप आगे जैसे ही बढ़ोगे तो आप लोगों को दिखेगा पेपर में जो है कि जो है विभाग 2 में पद्य विभाग आता है 12 अंक का। तो इसमें देखो 6 अंक का जो है सबसे पहले दिया गया है। यहाँ पर जो है ये बुक का जो है आपको पोयम दिया गया है यहाँ पर बुक। इसके बाद देखो कृषक जो पोयम है कृषक ज्ञान, ये पोयम से ये दिया गया है। फिर कृषक कमजोर शरीर को इसका आप फिर लिखना है। कृषक बंजर जमीन को इसका आंसर आपको लिखना है। फिर कवि की क्या चाह है इसके बारे में आपको लिखना है। फिर पद्यांश में से आए इन शब्दों के प्रयुक्त शब्द क्या है इसको आपको बताना है। फिर उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यह जो लास्ट के 4 पंक्ति है यहाँ से रो रही पीड़ित मनुजता आप अपनी जीत हारे से लेकर आपको उस कृषक का ज्ञान कर लूँ, यहाँ से यह तुरंत से लेकर यहाँ से लेकर ये जो है ये चारों आप लोगों को जो है इसका चारों का आप लोगों को इसे समझाना है मीनिंग। तो इस प्रकार ये हो गया 4 अंक। तो इस प्रकार 24 अंक हो गए। इस प्रकार 26 अंक हो गए। 6 मार्क्स का है, सॉरी। फिर इसके बाद फिर आप देख सकते हो फिर 6 मार्क्स का आ गया। तो यहाँ पर देखो फिर ये जो पोयम दिया गया है तो इसमें से देखो आप लोगों को यहाँ प्रश्न पूछा गया है आकृति पूर्ण कीजिए। फिर निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग चुनकर शब्द लिखे। फिर उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अंतिम 6 देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को जो इसमें का मीनिंग आप लोगों को लिखना है। तो इस प्रकार जो है ये जो है 32 मार्क्स हो गया। फिर इसके बाद आप लोग जो है देख सकते हो कि यहाँ पर 4 मार्क्स का जो है पूरक पठन जो चैप्टर है जो इसमें पूरक पठन है, पूरक पठन में का ये विभाग 3 में जो है 8 अंक का पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग थोड़ा वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखिए, क्योंकि आप लोग तभी जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रश्न जो है किस प्रकार आते हैं, पेपर पैटर्न क्या है। तो इस प्रकार देखो लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। फिर इस पर जो 4 अंक का फिर से जो है एक पठित पद्यांश आया है। ये भी जो है पूरक पठन का ही चैप्टर, पूरक पठन जो है इसमें से ही है। तो यहाँ पर देखो ये 4 अंक का आया है। सेखी बखारना पूरी बुरी आदत है, इस पर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। फिर ये जो है भाषा अध्ययन जो ग्रामर है 14 अंक का दिया गया है। तो इस प्रकार देख लो ये जो है इसका ग्रामर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रामर का तो आपको पता ही होगा, आपने तो इतना स्कूल में एग्जाम दिया है तो सबको आपको पता ही है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैं बस यही मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को एक बार जो है थोड़ा आप लोगों को एक बार मैं हेल्प कर दूँ कि आप लोगों को पेपर पैटर्न जो है बता दूँ। तो इस जो है ये पे देखो ये जो है प्रीलियम का जो है स्कूल का पेपर है। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि देखो यहाँ पर गद्य आकलन आया है ये, फिर इसके बाद वृत्तांत लेखन आया है, कहानी लेखन आया है, कहानी आप लोगों को लिखना है। फिर विज्ञापन लेखन आपको बनाना है या फिर निबंध लेखन कोई एक आपको लिखना है। तो इस प्रकार जो है यह जो है पेपर आया था। तो इस प्रकार देखो ये जो है स्कूल का जो है प्रीलियम का जो पेपर हुआ था तो उस स्कूल में जो है इस प्रकार का जो प्रश्न आया था। प्रीलियम का पेपर है आप लोगों को बोल यही इसी साल 2024 का ही है। अभी जो है जो जनवरी में प्रीलियम हुआ उसी का जो है पेपर है पूरा। तो इसी प्रकार जो प्रश्न हिंदी के आते हैं तो 9 मार्च को जो आप हिंदी का पेपर है इसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए।